देखो बोरे ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, कैमरा थोड़ा ऊपर करो तो। देखो क्वेश्चन यहाँ है, किसी समकोण त्रिभुज की समकोण बनाने वाली भुजा क्या है, समकोण बनाने वाली भुजा कितना है 10 मीटर और 12 मीटर है। तो उस समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल, हाँ पीछे करो तो इसको। देखो अब इस क्वेश्चन में हम थोड़ा समझाते हैं तुम लोग को। ये समकोण त्रिभुज है, ये क्या है समकोण त्रिभुज है, खूब बढ़िया है समझो। समकोण त्रिभुज में क्या होता है, जिसका एगो कोण 90 डिग्री, एगो कोण, इसका समकोण बनाने वाली भुजा कौन हुआ, एगो ये हुआ और एगो ये हुआ। इसमें कह रहा है कि एगो भुजा है 10 मीटर, एगो भुजा है 12 मीटर का, ठीक है ना। अब कह रहा है इसका क्षेत्रफल लिखने के लिए, क्षेत्रफल तो समकोण थोड़ा हल्का इधर पीछे करो, हल्का, हाँ। तो त्रिभुज, इसमें कौन त्रिभुज है, ए बी सी है ना, ए बी, तो ए बी सी का क्षेत्रफल का सूत्र 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई, या यहाँ पर ये भी लिख सकते हैं समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल, क्या लिख सकते हैं, तो 1/2 आधार कितना हो गया 10 और ऊंचाई कितना हो गया 12, गलती बोल दिया, आधार है 12 ऊंचाई है 10, आधार है 12 ऊंचाई है 10, 2 छक्के 12 काट दिए तो 10 छक्के 60 मीटर हो गया आंसर। ये तुमका क्या अध्याय है, 13 का ए का है, 13 का ए 9th। चलो उसका दूसरा क्वेश्चन देखो तो क्या है, दूसरा क्वेश्चन देखो तो क्या है, दूसरा क्वेश्चन लाओ इधर लाओ नजदीक में। दूसरा क्वेश्चन है, हीरोन के सूत्र का प्रयोग करके, क्या करा है, हीरोन के सूत्र का प्रयोग करके, प्रयोग के बिना करा, हीरोन के सूत्र के प्रयोग के बिना उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसकी भुजा 5, 12 और 13 है, 5, 12 और 13 है, पकड़ो। करा इसमें हीरोन के सूत्र का प्रयोग नहीं करने के लिए, ठीक है ना। तो देखो 5, 12 और 13 है, तो पहले पता कैसे चलेगा कि कौन त्रिभुज है, ठीक है ना। इसका भी एगो समकोण त्रिभुज बनाओ, पहले समकोण त्रिभुज को प्रमाणित करना पड़ेगा, खाली उतना पर नहीं जाना हम लोग को, सवाल बनाना है। देखो मान लो एगो ये भुजा हो गया 5, ये भुजा हो गया 12 और ये भुजा हो गया 13, ए बी सी, यहाँ भी ये समकोण है। समकोण का सूत्र होता है, अगर कर्ण स्क्वायर लंबे स्क्वायर जो आधार स्क्वायर होगा ना, तो त्रिभुज समकोण होगा। ये होगा उतना करने के लिए, इसलिए हम उतना पे जाते नहीं है। फिर यहाँ पर भी वही करो, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, ए बी सी का क्षेत्रफल, इसमें भी वही सूत्र लगेगा, 1/2 गुने बी गुने एच कर दें, वही आधार गुने ऊंचाई होता है, 1/2 गुने 5 गुने 12, 5 गुने 2 छक्के तो 6 पंचे 30 मीटर स्क्वायर हो गया इसका आंसर। कोई दिक्कत है बुझने में, नहीं ना। चलो अब इसका तीसरा नंबर भी है क्या, नहीं है। चौथा नंबर क्वेश्चन है तुम्हारा, चौथा नंबर क्वेश्चन लाओ क्या है, चौथा नंबर क्वेश्चन है, किसी समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल दे दिया है 25 मीटर स्क्वायर, कितना दिया है 25 मीटर। उस समकोण बनाने वाली एक भुजा 20 मीटर है, तो दूसरी भुजा का आड़ा ज्ञात करने के लिए, समझ गया सवाल पहले समझो। कहा कि एगो समकोण त्रिभुज है, मान लो कि ये समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज तो समझ गया ना, एगो समकोण त्रिभुज है, इसमें कहा कि इसका क्षेत्रफल दे दिया, मान लो इसका नाम दो पहले ए बी सी। समकोण बनाने वाली भुजा में से एगो भुजा दे दिया कितना का, 20 मीटर का ने दिया है। देखो कितना था, एगो भुजा कितना का है 25, एगो भुजा है 20 मीटर है, 25 और क्षेत्रफल है 25 मीटर, क्या है समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल दे दिया किताब में 25 मीटर स्क्वायर। अब देखो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र वही होता है, 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई होता है ना, 1/2 गुने आधार गुने 1/2। इसमें कह नहीं रहा है कि आधार है 20 की ऊंचाई है 20, ऐसा कुछ कह नहीं रहा है। जब कुछ नहीं कह रहा तब कुछ मान लेंगे, किसी को कुछ मान लेंगे, ठीक है ना। तो 1/2 आधार मान लिया इसको 20, ऊंचाई के जगह पर कर दिए h, बराबर कितना हो गया 25, 2 से इसको काट दो, 2 दही के 20, तो 10h हुआ ना, h बराबर कितना हो जाएगा 10, उधर चला जाएगा
25/10, 25 में 10 से अगर डिवाइड कर दोगे 2.5 मीटर इसका आंसर हो गया। कोई दिक्कत नहीं ना। अब आते हैं 5वां नंबर पर। 5वां नंबर सवाल क्या कर रहा है, कह रहा उस त्रिभुजाकार पार्क का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। सवाल देखो, उस त्रिभुजाकार पार्क का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी भुजा 40, 24 और 32 मीटर है। 40, 24 और 32 मीटर है। अब देखो ये कैसे बनेगा। कोनो त्रिभुजाकार पार्क है, मान लो त्रिभुजाकार है तो त्रिभुज के आकार कर दो। मान लो इस टाइप का कोई पार्क है, इसका नाम दे दिए ए, इसका नाम दे दिए बी, इसका नाम दे दिए सी। कितना कितना है? 40, 24, 32। तो सबसे बेसी यही ना लग रहा है। इसको 40 कर दो, उसके बाद ये लग रहा है, इसको 32 कर दो, सबसे कम ये लग रहा है ना, इसको 24 कर दो। कोई दिक्कत नहीं ना। ये को समझाने के लिए लिखे हैं, कोई जरूरी नहीं। अब यहाँ से यहाँ तक नापोगे तो 40 मिनट थोड़ी भी होगा, इसको समझाने के लिए दे दिए, ठीक है ना। ये किस पे बनेगा? हीरोन के सूत्र पर। किस पे बनेगा? हीरोन, हीरोन, श्रीरोन नहीं, हीरोन। हीरोन का सूत्र तुम लोग को पता है ना। हीरोन के सूत्र के लिए क्या, पहले हमको अर्ध परिमिति निकालना पड़ता है। इसमें से ए को मान लो ए, ए को मान लो बी, ए को मान लो सी। तो ए कितना हो जाएगा? 40 मीटर। बी कितना मिल जाएगा? 32 मीटर। सी कितना मिल जाएगा? 24 मीटर। कोई दिक्कत नहीं ना। तो सबसे पहले निकालेंगे एस। एस का मतलब अर्ध, त्रिभुज का अर्ध परिमिति को, त्रिभुज के अर्ध परिमिति को क्या बोला था? एस के नाम से सूचित किया था। इसका सूत्र होता है एस निकालने का ए जोड़ बी जोड़ सी बट्टा 2। ए जोड़ बी जोड़ सी बट्टा 2। तो ए कितना है? 40। बी कितना है? 32। सी कितना है? 24 बट्टा 2। जोड़ेंगे अगर तो 40, 30, 70 और 70 और 20 90 ना, 96 होगा। कितना होगा? 96 बटा 200 ही ना होगा। 4 2 6 और 3 2 5 4 9। काट दोगे तो कितना होगा? ये 2 चौका 8, 48। कितना होगा? 48 मीटर होगा। अब इसका हमको क्षेत्रफल निकालना है। तो हीरोन के सूत्र का क्या होता है बोलो? क्षेत्रफल का क्या होता है बोलो? हीरोन के सूत्र से क्षेत्रफल निकालने का सूत्र क्या होता है? याद कर लेना, रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। तो रूट अंडर एस, एस कितना है देखो, एस कितना निकला हमको? 48 निकला ना। 48 एस माइनस ए मतलब 48 माइनस 40, एस माइनस बी मतलब 48 माइनस 32, एस माइनस सी मतलब 48 माइनस 24। आराम से नहीं समझ गए? कोनो दिक्कत हो चुका पूछा मैं? हल्का भी दिक्कत होगा तो बोलना। थोड़ा भी मैथ में प्रॉब्लम होगा तो क्वेश्चन करना। 48 का लिख दो, 48 है 48 का। ये 40 में से 48 घटा कितना? 8। 32 में से 48 घटा कितना? 16। सही ना करे? 8 में से 2 गया 6, 4 में से 3 गया 1। ये 24 में से घटेगा तो कितना? 24। सही ना? 8 में से 4 गया 4 और 4 में से 2 गया 2। अब क्या करेंगे इसको? मतलब या तो इसका यहाँ के बाद 2 तरीका होता है। या तो सबको गुना करके वर्गमूल कर दो, सबको गुना करके वर्गमूल कर दो, और नहीं तो क्या करो, सबको खंडन कर दो, यानी गुणनखंड की तरह कर दो। हमको इसमें से देखो 8वां में तुम लोग पढ़ा होगा, जो रूट में पड़ गया वो 2 में से एगो निकलेगा। 2 में से एगो तो 2 करके जोड़ा लगाना है। देखो यहाँ पे 24 है ना, तो 48 को लिख सकते हैं 24 दूनी 48, यानी 24 गुने 2 नहीं लिख सकते हैं। 24 को 2 से गुना करेंगे तो 48 होगा ना। यानी हमको 2 को करके जोड़ा लगाना है, 2 को करके जोड़ा लगाना है, जैसे भी लगे। चलो ये 8 को रहने देते हैं। अभी 16 को लिख सकते हैं 8 गुने 2, कोई दिक्कत? फिर ये 24 को 24, अब देखो 2 को लग गया, एगो 24 एगो 24, एगो 24 निकल गया, एगो 8 एगो 8, एगो 8 निकल गया, एगो 2 एगो 2, एगो 2 निकल गया। तो गुना कर देंगे इसको, 8 दूनी 16, 16 को 16 चौके 64, हाथ में 6, 16 दूनी 32, 6 32 6 38 ना, 32 6, ये इतना हो गया इसका आंसर।
इसको समझने में थोड़ा भी दिक्कत है? बोलो। अभी जो आज जो क्वेश्चन बना है उसमें कहीं को दिक्कत है? किसी को नहीं ना दिक्कत है। अगर दिक्कत होगा तो तुम लोग घर पर में फिर इसको रिवीजन करोगे और फिर हमसे पूछोगे, ठीक है? तो आज यहीं तक रहने दें। इसके बाद तुम लोग कोशिश करना जितना भी एस वाला क्वेश्चन है ना, एस वाला सब बन जाएगा, ठीक है ना? 9 में ये एस वाला क्वेश्चन बड़ी इंपॉर्टेंट होता है। इसको आज यहीं तक रहने देते हैं, ठीक है? चलो वहाँ से रोक दो।